ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 का अध्याय 3 म्याऊं म्याऊं। इसके अंदर एक छोटी लड़की है जो सो रही है और उसे एक चूहा है वो काट जाता है और उसके बाद वो बिल्ली की म्याऊं म्याऊं आवाज़ निकालकर उसे डराती है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में मेरे लिए कमेंट ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कठिन शब्दों से। तो ये है इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द, जिसका मैंने इंग्लिश में मीनिंग बताया हुआ है। सोई मीन्स स्लीपिंग, एकाएक सडनली, बिलख कर क्राइंग लाउडली, नाक यानी नोज, नोक यानी टिप, काट यानी बाइट, डरी स्कैर्ड, कांपना शिवरिंग, सूझा मीन्स कोई प्लान करना, बहाना एक्सक्यूज। तो चलिए आप पढ़ते हैं चैप्टर को। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर रोई। तो एक लड़की है, वो क्या है, रात में नाइट में वो सो रही है और वो उस रात में सोकर एकाएक वो बिलख कर रोने लगती है, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वो क्यों रोती है आगे बताते हैं। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चूहिया चूंटी, चूहिया काट गई चूंटी भर। तो वो लड़की है, वो कह रही है रोती क्यों ना, मैं क्यों ना रोऊं, मेरी नाक पर यानी नोज के ऊपर, मुझे नाक की एक नोक पर, मुझे नाक की टिप के ऊपर कौन काट गया था, काट गई थी चूहिया चूंटी। तो चूहिया जो है वो मुझे वहाँ पर काट गई थी नोज की टिप पर, चूहिया काट गई चूंटी भर, चूहिया जो है वो मुझे काट गई। तो देखिए ये एक लड़की है जो रात में सो रही है और एक चूहिया है वो चुपके से आती है और उसकी नोज की टिप के ऊपर बाइट करके चली जाती है। सचमुच बहुत डरी चूहिया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देखकर चूहिया को मैं, लगी कांपने घड़ी घड़ी में। तो उसने कहा सचमुच बहुत डरी मैं, रियली, सचमुच मीन्स रियली, वो बहुत स्कैर्ड हो गई उस चूहिया से सच बहुत डरी मैं। तो इस कविता में क्या किया हुआ है, जैसे ये लाइन दी हुई है और एक ये लाइन दी हुई है, लेकिन दोनों का मीनिंग जो है वो एक ही तरह से, लेकिन उन्हें लिखा अलग अलग तरह से गया है। तो इस लाइन का मीनिंग भी वही है कि वो चूहिया से बहुत स्कैर्ड हो गई और इसी तरह से इसमें भी वो चूहिया से स्कैर्ड हो गई। खड़ी देखकर चूहिया को देखकर वो एक जगह पर खड़ी हो गई और वो डर के मारे उसको शिवरिंग होने लगी। कांपना मतलब शिवरिंग होना। नेक्स्ट है, सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। तो तभी उसे एक सूझा तभी बहाना मुझको, उसको एक प्लान आता है, एक एक्सक्यूज उसके मन में आता है, क्या कि वो भी चूहिया को वापस से डरा दे। चूहिया ने उसे डराया काट के, अब वो चूहिया को डराना चाहती है। कैसे डराएगी वो, कैसे भला डराऊं उसको भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो चूहा जो है वो किससे डरता है, बिल्ली से। तो लड़की जो है उसके मन में एक प्लान आता है कि मैं क्यों ना उसे बिल्ली की आवाज़ निकाल के डराऊं। तो वो क्या करती है,
उसको डराने के लिए वो धीरे से स्लोली वो कैसे बोलती है, म्याऊं म्याऊं करके बोलती है और उससे वो डरकर भाग जाता है। अब इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करते हैं। सुहानी की बात। तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना? उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो नटखट दोस्त का नाम गोलू है। इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली है? उसका नाम भी सोचो। तो आप इसका कुछ भी नाम लिख सकते हैं, सोनू, मोनू, कोमल या कुछ भी। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती? सुहानी चुईया को भगाने में इसकी मदद करती। आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है डरना मत का। कविता में लड़की ने मियाओं की आवाज निकाली थी। मियाओं की आवाज सुनकर चुईया पर क्या असर हुआ होगा? तो पहला प्रश्न का उत्तर है मियाओं की आवाज सुनकर चुईया डरकर भाग गई। अगला प्रश्न है तुम्हें सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? तब तुम क्या करते हो? तो आपको कॉकरोच से, छिपकली से, मच्छर से या बाहर लेज़ार्ड से, किसी भी चीज़ से डर लगता है आप लिख सकते हो। मैंने जो लिखा है वो बताती हूँ। मुझे कॉकरोच से डर लगता है, मैं झाड़ू से उसे भगा देती हूँ। अगला प्रश्न है अब बताओ तुम्हें अगर उसे डराना हो तो कैसे डराओगे, क्या करोगे? तो इसका उत्तर होगा मैं झाड़ू या किसी भी चीज की आवाज करके उसे भगा दूंगी। अगला प्रश्न है बन गया वाक्य। नीचे लिखे शब्दों का वाक्य में इस्तेमाल करो। ये दिया हुआ है सूझा। शेर को आता देखकर मुझे कुछ नहीं सूझा। धीरे से, चोर धीरे से घर में घुसा। सचमुच, आज सचमुच हम घूमने जा रहे हैं। बहाना, स्कूल न जाने के लिए मैंने पेट दर्द का बहाना बनाया। अगला प्रश्न है नोक। चूहिया ने नाक पर चूंटी भरी। किन किन चीजों की नोक यानी टिप होती है लिखो और उसका चित्र भी बनाओ। तो मैंने बता दिया है यहाँ पर पेंसिल, पेन, सुई, तलवार। सुई मीन्स निडल होता है, तलवार मीन्स सोर्ड, तीर यानी बो, प्रकार मीन्स कंपास। आप इन सब का चित्र भी यहाँ पर छोटा छोटा बना सकते हैं। अगला प्रश्न है चूंटी। चूंटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन कौन से काम किए जा सकते हैं? तो चूंटी भरना जो है वो इंग्लिश में हम पिंच करना कहते हैं। जो हम ऐसा किसी को भी ऐसे पिंच करते हैं उसे, तो इस तरह से हम चुटकी बजा सकते हैं दोनों हाथों से। उसके बाद हम पेंसिल को पकड़ते हैं अंगूठे से और उंगली से, नमक डालते हैं, तीर को भी चला सकते हैं। इसी तरह से आपको भी कुछ आता है, आप वो आंसर में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत में इस प्रकार कहेंगे, मुझको एक बहाना सूझा। मीन्स एक ही लाइन है, सेम वर्ड्स हैं, लेकिन उनको 3 टाइप से लिख सकते हैं। ऐसे ही नीचे लिखे गए बातों को 2 तरीके से लिखो। एक तरह से उन्होंने लिखा हुआ है, 2 तरह से हमें लिखना है। सेम वर्ड्स को यूज करना है जो इसके अंदर है। मैंने लिखा है चौराहे पर खड़ी गाय थी, गाय खड़ी थी चौराहे पर। नेक्स्ट है घुस गया जंगल में शेर। इसको लिख सकते हैं शेर जंगल में घुस गया, जंगल में शेर घुस गया। सेम वर्ड्स हैं, केवल उनका प्लेस चेंज हुआ है। इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।